एग्जाम्पल 7 है, इफ एफ इज फंक्शन डिफाइन ऑन 0, π/4 एज फ्लो फंक्शन हमें दिया हुआ है कोस एक्स, एक्स इज रैशनल, साइन एक्स इज इरेशनल, प्रूव दैट एफ नॉट बिलोंग टू रिमान 0, π/4। हमें इसको प्रूव करना है। तो हम जो एम आर निकालेंगे, बिग एम आर, स्मॉल एम आर, इन्फ्लुएंस एंड सुपीरियम, वो दोनों इक्वल नहीं आने चाहिए, इंटीग्रल भी इक्वल नहीं आना चाहिए। तो ये हम प्रूव कर देंगे कि जो फंक्शन है वो बिलोंग नहीं करता रिमान 0, π/4 से। तो हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जो फंक्शंस दिए हुए हैं उनमें एक्स है, तो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी होगी। तो हम डेल आर निकालेंगे। डेल आर कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे सॉरी। तो के इज इक्वल टू होता है बी माइनस ए अपॉन एन। तो यहाँ पे आएगा π/4 माइनस 0/n। तो डेल आर आएगा हमारे पास π/4n। अब हमारे पास पार्शियल बनेगा। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, जो हमें इंटरवल दिए हुए हैं तो वो सबसे पहले है 0, फिर आएगा π/4n, 2π/4n, 3π/4n, so on, r minus 1π/4n, r π/4n, n π/4n, जो इक्वल आएगा π/4 के। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आ सकता है, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान देने वाला है कि हमारे पास जो इंटरवल आए हैं वो आए हैं r-1 सब इंटरवल है 4n और r π/4n। अब या तो दोनों वैल्यू इनके अंदर पुट होगी या कोई एक वैल्यू पुट होगी। तो हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि हमारे पास r तो है 1 2 3 सो ऑन n तक, और सेकंड हम कंटेन रैशनल एंड इरेशनल नंबर चेक करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो एम आर है वो ग्रेटर है स्मॉल एम आर से, और जो कोस एक्स है वो भी ग्रेटर है साइन एक्स से। ये आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं एंड है यहाँ पे, ठीक है। तो जो x हमारे पास है π/4, 0 या 0, π/4 ले लें, तो देयरफॉर द इंटरवल इज 0, π/4 फंक्शन इज सुपीरियर। तो इसमें ये ग्रेटर है, इसमें ये कोस एक्स ग्रेटर है। तो हम क्या लेंगे, सबसे पहले हमारे पास यहाँ से चेक करेंगे, पीछे से लगेंगे, यहाँ पे आएगा एम आर और फिर आएगा एम आर। तो इसको छोड़ के हम इसको लेंगे, ठीक है, इसको छोड़ के हम इसको लेंगे, क्योंकि ये तो वैल्यू आएगी साइन की और ये वैल्यू आएगी कोस की। कोस बड़ा है तो हम इसको लेंगे। तो हम जो फंक्शन पुट करेंगे यू लेंगे p, f पे, वो आएगा r इज इक्वल टू 1 n कोस r-1, तो सबसे पहले कोस में वैल्यू पुट करेंगे, अपॉन 4n, और डेल है हमारे पास 4π/4n। तो इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये आएगा, सॉरी ये बाहर निकल जाएगा π/4n, और ये कुछ इस फॉर्म में आएगा। ये एक स्टेप लिख लेना आप, r इज इक्वल टू 1 n कोस r-1/4n। तो अब इसमें बनाएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले 1 पुट करेंगे तो वैल्यू आएगी कोस 0, प्लस फिर आएगा कोस, यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे पाई है π/4n, प्लस यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो कोस 2π/4n, सो ऑन, ये चलता रहेगा। कोस n पुट करेंगे तो n-1 π/4n। तो ऐसी वैल्यू हो तो हमारे पास फॉर्मूला होता है कोस के लिए 4π/n आएगा। फिर आएगी फर्स्ट टर्म जो हमारे पास है कोस, कॉमन निकाल लेंगे 0, प्लस n- लास्ट टर्म n-1 π/4n/2। फिर आएगा साइन n इंटू डिफरेंस किसका है π/4n का, π/4n, अपॉन में साइन π/4n, डिफरेंस आएगा, अपॉन में आएगा 2। इस वैल्यू को आगे सोल्व करें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं π/4n इंटू कोस, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और इसमें से कॉमन निकाल लें। इस वैल्यू को ऐसे लिख सकते हैं 1-1/n, तो यहाँ पे आएगा π/8, यहाँ पे n से n कैंसिल, अपॉन में 2 था तो ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे आएगा डॉट साइन π/8, 4/8 अपॉन ये वैल्यू भी क्या आएगी साइन π/8n। अब इसको जैसे हमने उस क्वेश्चन में सोल्व किया था कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 से डिवाइड भी करना होगा, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 8n आ जाएगा। ये हमने क्वेश्चन में पढ़ा था कि अगर वैल्यू अगर वैल्यू 1/y इंटू साइन 1/y के फॉर्म में हो तो इक्वल टू 1 होता है, इस फॉर्म में हो तो ये इक्वल टू 1 होता है। तो ये वैल्यू इसी फॉर्म में है तो इसको हम 1 लिख सकते हैं, तो वैल्यू आएगी 2 इंटू, ये तो 1 हो गया तो यहाँ पे आएगा कोस 1-1/n π/8 साइन 1/8। अब हम इसका इंटीग्रल निकालें, 0π/4 तक निकलेगा, f(x) dx इज इक्वल टू u, p, f। तो ये इंटीग्रल आएगा लिमिट
एन टू इन्फिनिटी, एन की जगह पे इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 2 इंटू कोस 1 माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी पाई अपॉन 8 साइन, यहाँ पे है पाई अपॉन 8, तो ये हो गया 0, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू आएगी 2 कोस पाई अपॉन 8 साइन पाई अपॉन 8। इसको हम लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे हम लोअर का निकालेंगे पी कोमा एफ, वो आएगा समेशन आर इज इक्वल टू 1 एन स्मॉल एम आर साइन आर समेशन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन एन साइन एन माइनस 1 पाई अपॉन 4 एन, यहाँ पे आएगा पाई अपॉन 4 एन, तो ये वैल्यू आएगी पाई अपॉन 4 एन, डेल बाहर निकल गया, समेशन आर इज इक्वल टू 1 एन साइन एन माइनस 1 पाई अपॉन 4 एन। इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये बनेगा पाई अपॉन 4 एन इंटू साइन, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 0 प्लस साइन, यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस 1 1 पाई अपॉन 4 एन प्लस सो ऑन साइन, यहाँ पे एन पुट करेंगे एन माइनस 1 पाई अपॉन 4 एन, तो यहाँ पे आएगा पाई अपॉन 4 एन, ये वैल्यू है। अब हम क्या लेंगे फर्स्ट टर्म, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म क्या आएगा साइन, दोनों में साइन है तो साइन कॉमन ले लेते हैं, प्लस लास्ट टर्म एन प्लस 1 अपॉन 4 एन, यहाँ पे आएगा पाई अपॉन में 2 इंटू साइन डिफरेंस, एन इंटू डिफरेंस किसका है पाई अपॉन 4 एन का, अपॉन में 2 इंटू साइन पाई अपॉन 4 एन अपॉन में 2, यही आएगा। अब हम इसको आगे सोल्व करें तो यहाँ पे आएगा पाई अपॉन 4 एन साइन, इसमें जैसे हमने वहाँ पे उस क्वेश्चन में किया था वैसे हम इसको मल्टीप्लाई करें और 1 माइनस 1 अपॉन एन लिखे इसको, तो वैल्यू आएगी पाई अपॉन 8 साइन, एन से एन कैंसिल, एन से एन कैंसिल और ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे आएगा पाई अपॉन 8 इंटू साइन पाई अपॉन 8 एन। अब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 से डिवाइड होगा तो यहाँ पे आएगा 8 एन और ये वैल्यू क्या बन जाएगी 1, ये वैल्यू 1 बन जाएगी तो यहाँ पे आएगा 2 इंटू साइन 1 माइनस 1 अपॉन एन पाई अपॉन 8 साइन पाई अपॉन 8। अब हम इंटीग्रेशन ले 0 से पाई अपॉन 2 एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लोअर पी कोमा एफ, तो ये वैल्यू लिमिट ले एन टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे ये वैल्यू 0 हो जाएगी, इन्फिनिटी पुट करते 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है 0, यहाँ पे 1 अपॉन इन्फिनिटी पुट करने के बाद ये वैल्यू हो जाएगी 0, तो ये वैल्यू आएगी 2 साइन पाई अपॉन 8 साइन पाई अपॉन 8। इसको हम लेते हैं इक्वेशन सेकंड। ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है, ये सेकंड है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 साइन कॉमन है तो साइन स्क्वायर पाई अपॉन 8, इसको हम लेते हैं इक्वेशन सेकंड। अब हम आगे सोल्व करेंगे इसको कि हमारे पास इस क्वेश्चन को इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, हमें ये फॉर्मूले हमने पढ़ रखे हैं 1 अपॉन कोस पाई अपॉन 4 और हमें पता है कोस पाई अपॉन 4 कितना होता है 1 माइनस 1 अपॉन रूट 2, ठीक है, ये आ गई इक्वेशन 3। सेकंड हम इसको सोल्व करेंगे, ये 2 कोस पाई अपॉन 8 साइन पाई अपॉन 8। अगर आपने 11th क्लास में अच्छे से फॉर्मूले किए तो आपको पता होगा कि ये फॉर्मूला है, ये एक फॉर्मूला बन रहा है और ये इक्वल आएगा साइन पाई अपॉन 4 के, और साइन पाई अपॉन 4 इक्वल होता है 1 अपॉन रूट 2 के, ये आएगी इक्वेशन 4। इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 आर नॉट इक्वल, हंस प्रूव्ड फंक्शन है वो बिलोंग नहीं करता रिमान 0, पाई अपॉन 4 से, ये हमें प्रूव करना था।